सुल्तान को दानव की भेंट में भेजने के लिए लड़की सोते हुए सुल्तान के पास खड़ी खड़ी सिसक रही थी, पर उसमें इतनी हिम्मत ना हुई कि वो सुल्तान को नींद से जगा सके। दानव की तेज चिंगाड़ से सुल्तान की आंखें खुल जाती है। सुल्तान जल्दी से वे पुड़े पापड़ी और उस बकरी को ले नगर के बाहर बनी दानव की गुफा की तरफ चल पड़ता है। भूख लगी होने के कारण चलते चलते सुल्तान दानव की भेंट के लिए दी हुई सारी पुड़ी पापड़ी खा जाता है। जब वो उस दानव की गुफा के बाहर पहुंचा तो दानव दहाड़ते हुए बोला, आज इतनी देर क्यों लगा दी? जल्दी से मेरे पास आ, मैं तुझे खाने के लिए बेताब हूँ। भेंट में हुई देरी के कारण दानव का गुस्सा साफ झलक रहा था। दानव से थोड़ी दूरी पर खड़ा सुल्तान बड़ी नम्रता से बोला, दैत्यराज, पहले आप इस बकरी को खा लीजिए और इसके बाद में मुझे। सुल्तान की बात सुन क्रोधित दानव झल्लाते हुए बोला, नहीं, मैं पहले तुम्हें खाऊंगा, जल्दी से आगे आओ। पर सुल्तान ने वही खड़े खड़े फिर से वही शब्द दोहराए, जिससे क्रोधित दानव के सब्र का बांध टूट गया। वो तेजी से सुल्तान की तरफ लपका और उसे उठाकर पूरी ताकत से ऊपर आसमान में उछाल दिया। हवा में फेंका हुआ सुल्तान बोला, हे दादा चकवा बेन, तेरी दुहाई, दया करना। उसके इतना कहते ही उसके स्वर्गीय दादा चकवा बेन का चक्र चल पड़ा, जिससे सुल्तान बिना किसी चोट आदि के बहुत ही आराम से धरती पर उतर जाता है। ये देख घोर आश्चर्य के साथ दानव सुल्तान से बोला, कौन हो तुम? मुझे अपना परिचय दो। दानव के पूछने पर उसे अपना परिचय देता हुआ सुल्तान बोला, मेरा नाम सुल्तान है। मैं कीचकगढ़ के राजा मैनपाल का पुत्र और स्वर्गीय दादा चकवा बेन का पौत्र हूँ। जब दानव ने सुल्तान का परिचय सुना तो मारे भय के उसके पसीने छूट गए। घबराया हुआ दानव सुल्तान से बोला, हे भले मानुष, मेरी मृत्यु चकवा बेन के पौत्र के हाथों लिखी है। ये जानने के बाद जिस दिन तुम्हारा जन्म हुआ था उसी दिन मैंने कीचकगढ़ छोड़ दिया था। हे मनुष्य, आज मेरी जान बख्श दो, मैं यहाँ से बहुत दूर चला जाऊंगा। दानव की बात सुन सुल्तान बोला, दुष्ट दानव, मेरे पैदा होने से पहले कीचकगढ़ में न जाने कितने ही घरों को तुम्हारे कारण ताला लगा होगा और कितने ही घरों को यहाँ नरवरगढ़ में भी ताला लग चुका है। अगर आज मैं तुझे जिंदा छोड़ दूंगा तो ना जाने आगे भी कितने ही बेकसूर लोग तुम्हारा भोजन बनेंगे। इतना कहते हुए सुल्तान ने फिर से अपने दादा चकवा बेन का नाम लिया। हे दादा चकवा बेन, तेरी दुहाई। इस धूर्त दैत्य का नाश कर दीजिए। सुल्तान के इतना कहते ही दादा चकवा बेन के चक्र चलने लगे। उन चक्रों में उलझकर कुछ ही देर में दानव के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं और वो धड़ाम की आवाज के साथ नीचे गिर पड़ता है। दानव की मृत्यु उपरांत आगे बढ़कर सुल्तान ने अपनी तलवार से उस मृत दानव के नाक और कान का कुछ हिस्सा काटकर अपनी जेब में रख लिया